आप सभी को प्रणाम। आज हम शुरू करने वाले हैं एक शॉर्ट वीडियो की सीरीज जो होगी वास्तुशास्त्र पे। हम शुरू करें उससे पहले समझेंगे कि वास्तुशास्त्र है क्या, ये क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। कई लोग वास्तुशास्त्र को नहीं मानते, कई लोग हैं जो वास्तुशास्त्र में पूर्ण तरीके से विश्वास रखते हैं, तो ये ज्ञान विश्वास करने वाले लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छी और पूर्ण जानकारी दी जाए और पूरी रिसर्च करके आपको जानकारी दी जाए। लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ों में मुझे भी जानकारी ना हो, तो आप कमेंट करके मेरा ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि वास्तुशास्त्र क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। मत्स्य पुराण के अनुसार वास्तु एक पुरुष है और उसके द्वारा किए गए कार्य अथवा कर्म ही वास्तुशास्त्र का नियम बने। मत्स्य पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव भक्ति में लीन थे और भगवान शिव के शरीर के पसीने से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव का पसीना धरती पर गिरा तो उससे ही वास्तु पुरुष उत्पन्न होकर जमीन पर गिरा। कहा जाता है कि ये भी शिव की इच्छा से ही हुआ है तथा फिर वास्तु पुरुष को प्रसन्न करने के लिए वास्तुशास्त्र की रचना की गई। वास्तुशास्त्र का असर सभी दिशाओं में रहता है। इसके बाद वास्तु पुरुष के कहने पर ब्रह्मा जी ने वास्तुशास्त्र के नियम बनाए, जिनके अनुसार कोई भी मकान या इमारत बनाई जाती है। इसके बाद भूमि पूजन से गृह प्रवेश तक हर मौके पर वास्तु पुरुष की पूजा का महत्व है, जिसके साथ ही भगवान शिव, गणेश और ब्रह्मा जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे भूमि शुद्ध हो जाती है और उस जगह पर रहने वाले लोग किसी भी तरह से परेशान नहीं होते। वास्तुशास्त्र घर, प्रासाद, भवन अथवा मंदिर निर्माण करने का प्राचीन भारतीय विज्ञान है, जिसे आधुनिक समय के विज्ञान आर्किटेक्चर का प्राचीन स्वरूप माना जा सकता है। जीवन में जिन वस्तुओं का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, उन वस्तुओं को किस प्रकार से रखा जाए, यह भी वास्तुशास्त्र है। वस्तु शब्द से ही वास्तु का निर्माण हुआ है। वास्तु पुरुष की अवधारणा डिजाइन दिशात्मक संरेखण के आधार पर कर रहे हैं। यह हिंदू वास्तुकला में लागू किया जाता है। हिंदू मंदिरों के लिए और वाहनों सहित बर्तन, फर्नीचर, मूर्तिकला, चित्रों आदि के लिए। दक्षिण भारत में वास्तु का नींव परंपरागत महान साधु मायन को जिम्मेदार माना जाता है और उत्तर भारत में विश्वकर्मा को। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम ये चार मूल दिशाएं हैं। वास्तु विज्ञान में इन चार दिशाओं के अलावा चार विदिशाएं हैं। आकाश और पाताल को भी इसमें दिशा स्वरूप शामिल किया गया है। इस प्रकार चार दिशा, चार विदिशा और आकाश पाताल को जोड़कर इस विज्ञान में दिशाओं की संख्या कुल 10 माना गया है। मूल दिशाओं के मध्य की दिशा ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य को विदिशा कहा गया है। इन सभी दिशाओं के अलग अलग स्वामी हैं और हर दिशा का उसके स्वामी के अनुसार हमारे जीवन पर प्रभाव होता है। इन विभिन्न तरह के प्रभाव एवं दिशाओं के दिशा स्वामी की जानकारी अगले भाग में शेयर की जाएगी। अभी के लिए यही सभी जानकारी थी। वास्तुशास्त्र तथा वास्तु विज्ञान के बारे में एवं घर एवं रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी ऐसी बहुत सी जानकारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।